तो दोस्तों आज सैमसंग ने Samsung Galaxy M31s को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है एंड आप लोगों ने भी बहुत सारे अनबॉक्सिंग एंड बहुत सारे वीडियोस को भी देख लिया होगा। एंड दोस्तों आज मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि ये स्मार्टफोन मुझे कैसा लगा और क्या आपको सच में ये स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस स्मार्टफोन में काफ़ी सारी अच्छाइयाँ भी हैं एंड काफ़ी सारी बुराइयाँ भी हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड आपको ये स्मार्टफोन किस लिए परचेज करना है। तो दोस्तों आपको मैं क्लियर बताऊं, अगर आपको कैमरास के लिए फ़ोन को परचेज करना है तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। दोस्तों इसका बेस वेरिएंट है 6128GB का, जो कि आपको 19,500 के प्राइस पर मिलता है। एंड वहीं सेकंड वेरिएंट की बात करें तो ये 128GB के साथ आता है एंड इसकी प्राइस 21,499 रखी गई है, यानी कि 21,500 रुपये। तो दोस्तों क्या 21,500 में ये फ़ोन बर्थ करता है या फिर आपको 19,500 के प्राइस पर बेस वेरिएंट खरीदना है? तो क्या सच में आपको ये स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहली बात कि ये आपको सिर्फ दो वेरिएंट देखने को मिलता है, 6128GB एंड 8128GB। काफी सारे लोग ये उम्मीद भी लगा के रखे होंगे कि ये स्मार्टफोन 4GB के रैम वेरिएंट के साथ भी आ सकता था, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एंड काफी सारे लोग इस स्मार्टफोन को परचेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इसके हाई वेरिएंट के चक्कर में, क्योंकि मुझे ये लगता है कि 4GB के रैम में आप वो सभी काम कर सकते हैं जो आप 6GB या फिर 8GB के रैम वेरिएंट के साथ कर सकते हैं। 6GB या फिर 8GB रैम वेरिएंट के साथ एक्स्ट्रा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो जो आप 4GB के साथ नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें ट्रिपल कार्ड का भी स्लॉट मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको 4GB रैम के साथ भी दिया जा सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ एंड इसकी प्राइस हाई रखी गई है। दोस्तों ये स्मार्टफोन मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी नहीं है। दोस्तों जब से ये चाइना सेंटिमेंट ज्यादा फैल गया है तब से सैमसंग भी अपने प्राइस को इंक्रीज कर चुका है। दोस्तों सैमसंग ने अभी Samsung Galaxy A21s को भी लॉन्च किया था, उसकी प्राइसिंग भी काफी हाई रखी गई थी, जबकि उसमें आपको सिर्फ HD+ में मिलता था। दोस्तों इस स्मार्टफोन में पॉलीकार्बोनेट का बैक दिया गया है। दोस्तों 20,000 के प्राइस पर पॉलीकार्बोनेट बैक देना मुझे नहीं लगता सही है। इस प्राइस रेंज में सैमसंग को पॉलीकार्बोनेट का बैक नहीं देना चाहिए था, यहाँ पर ग्लास बैक देना ही चाहिए था। अगर बात करें डिस्प्ले की तो इसमें आपको 6.5 इंच का इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें आपको सुपर एमोलेड पैनल मिलता है FHD+ का एंड वहीं इसमें 1080p x 2400 भी मिल जाती है। दोस्तों नो डाउट डिस्प्ले के मामले में ये स्मार्टफोन काफी तगड़ा है एंड इसे कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। दोस्तों सैमसंग के सारे स्मार्टफोन के डिस्प्ले काफी अच्छे होते हैं एंड उसको टक्कर कोई भी स्मार्टफोन नहीं दे पाता है। तो डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में सैमसंग ने काफी अच्छा काम किया है। एंड वही बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको एक्सिनोस का ही चिपसेट देखने को मिलता है 9611। दोस्तों इस प्राइस रेंज में 9611 बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता है। तो काफी सारे लोगों ने ये बोला कि ये चिपसेट इस प्राइस में डिसेंट इनफ है, बट दोस्तों मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इस चिपसेट से आधे घंटे ही सही अगर आप पबजी खेलोगे ना तो आपका फोन काफी हीट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास भी सैमसंग का ही स्मार्टफोन है एंड उसमें भी 9611 का चिपसेट दिया गया है। दोस्तों एक्सिनोस 9611 15,000 के प्राइस पर डिसेंट इनफ है एंड उसके ऊपर 9611 देना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है एंड यहाँ पर सैमसंग को कोई और चिपसेट का यूज करना ही चाहिए था। एंड आल्सो इसमें आपको LPDDR4X एंड UFS 2.1 का सपोर्ट दे दिया गया है। एंड वही रैम वेरिएंट की तो बात हमने कर ही ली है, दो वेरिएंट में आता है 6128GB एंड 8128GB। एंड अब बात करते हैं कैमरास की, जो कि इसका हाईलाइटिंग फीचर है। दोस्तों नो डाउट कैमरा डिपार्टमेंट में ये फोन बेस्ट है एंड इसे कोई भी बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर सोनी के सेंसर सोनी IMX682 एंड वहीं 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा एंड 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। एंड वहीं सेल्फी की बात करें तो सेल्फी में हमको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड दोस्तों मेन थिंग ये कि आप फ्रंट एंड बैक दोनों से ही 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे काफी अच्छी तरीके से। एंड दोस्तों इसका जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है कैमरे का वो है इसका वन टेक शॉट। दोस्तों आप वन क्लिक शॉट से ही फोटोज एंड वीडियो को क्लिक कर सकते हो, जिससे आपका टाइम भी बचने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। दोस्तों इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी लाइफ दी गई है 25 वाट के फास्ट चार्ज के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर सैमसंग ने अपडेट किया है अपने चार्जर्स के डिपार्टमेंट। दोस्तों इससे पहले के स्मार्टफोन में आपको 15 वाट के फास्ट चार्जर मिलते थे एंड दोस्तों यहाँ पर आपको 25 वाट का चार्जर दिया गया है, इससे आप इस स्मार्टफोन को कम समय में चार्ज कर पाओगे। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि ये स्मार्टफोन किसके लिए है एंड किसके लिए नहीं है, दोस्तों अगर आप चाइनीज सेंटीमेंट को लेकर एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। बट यार देखो 19,000 के प्राइस पर 9611 मेरे लिए अच्छी बात नहीं है एंड आप इसमें अच्छी खासी गेमिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपको सिर्फ कैमरे के लिए ही इस स्मार्टफोन को परचेस करना है तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। दोस्तों अगर आप 20,000 रुपये खर्च कर रहे हो एंड आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों नो डाउट सैमसंग के स्मार्टफोन काफी अच्छे होते हैं एंड इस समय आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए, बट दोस्तों 20,000 के प्राइस पर ये फोन बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है एंड आपको इस स्मार्टफोन में सिर्फ कैमरे डिपार्टमेंट में ही अपग्रेडेशन मिलता है। क्योंकि दोस्तों आपके पास Samsung Galaxy M21 है, Samsung Galaxy M30 है, Samsung Galaxy M30s है, Samsung Galaxy M31 है
तो फिर इस स्मार्टफोन को क्यों परचेस करोगे? तो दोस्तों जब Samsung Galaxy M31 आया था तो 12,500 के प्राइस पर आया था एंड उसमें भी 9611 दिया जाता था। Samsung Galaxy M30 आया, उसमें भी आपको 9611, Samsung Galaxy M30s उसमें भी 9611, Samsung Galaxy M31 उसमें भी आपको 9611, जो कि ऑलमोस्ट सारे 16,000 के प्राइस रेंज में है एंड आपको सब में 9611 का चिपसेट दिया गया है। और अब 20,000 के प्राइस पे ही आपको 9611 दिया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको 14,000 के प्राइस पर जो 9611 दिया गया है क्या वो अच्छा नहीं है, या फिर 20,000 के प्राइस पर 9611 दिया गया है वो ज़्यादा अच्छा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको इन सारे स्मार्टफोन में सेम परफॉर्मेंस मिलने वाली है, बट हाँ इन सभी स्मार्टफोन में अपने अपने कुछ अपग्रेडेशन हैं एंड उन सभी में आपको कुछ अलग अलग स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। तो फिर ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 6GB या फिर 8GB का रैम वेरिएंट ही मिलता है। एंड दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।